गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लाभ हानि का टॉपिक चल रहा है और लाभ हानि के अंदर हम लगभग पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी आखिरी क्लास रहने वाली है लाभ हानि की। तो आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हम सोल्व कर चुके थे और उससे आगे आज हम बात करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो हमने पिछली क्लास में बात करी थी उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे लेवल इनका अच्छा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 48 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है तथा उतनी ही टॉफी 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता है तथा सभी को 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए पहले जो हमने तरीके पढ़े थे एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं। मुझसे बोला गया कि एक दुकानदार 3 टॉफी खरीदता है कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो अगर मैं बात करूं वस्तु की, अगर मैं किसकी बात करूं? वस्तु की, यानी उसने जो टॉफी खरीदी वो टॉफी कितनी खरीदी? 3। मैं बात करूं मूल्य की, तो मैं आप लोगों से कहता हूं उसने वो 3 टॉफी कितने रुपए में खरीदी? 1 रुपए में खरीद रहा है। तो जो आपका मूल्य होगा वो मूल्य कौन सा होगा? सीपी। अच्छा जी, मुझसे बोला गया उतनी ही टॉफी 1 रुपए में 6 की दर से, यानी 6 टॉफी खरीद रहा है कितने रुपए में? 1 रुपए में खरीद रहा है, तो कौन सा मूल्य? सीपी। अच्छा, मुझे एक लाइन बोली गई उतनी ही टॉफी। उतनी ही टॉफी का मतलब क्या? यानी जितनी टॉफी पहले खरीद रहा है उतनी ही टॉफी बाद में खरीद रहा है। मैं देखता हूं कि पहले उसने टॉफी कितनी खरीदी? 3, बाद में कितनी खरीदी? 6। मैं देखता हूं टॉफियों की संख्या उतनी ही नहीं है, यानी बराबर नहीं है। मैं क्या करता हूं, बराबर करने के लिए मुझे वस्तु बराबर करनी है। 3 को 6 बनाने के लिए ऊपर वाले अनुपात को गुणा कर देता हूं कितने से? 2 से। तो मेरे पास आता है 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी 6 टॉफी पहले खरीदी और उतनी ही 6 टॉफी बाद में खरीदी। आगे मुझसे बोला गया सभी को मिलाकर, सभी को मिलाकर। तो अगर मैं बात करता हूं कि सभी को मिलाया जाए तो 6 और 6 टॉफियों की संख्या कितनी हो गई? 12। कितने रुपए में खरीदी? 3 रुपए में। सभी को मिलाया गया तो 6 और 6 टॉफियां हो गई 12 और कितने रुपए में खरीदी? 3 रुपए में। सभी को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, और बेच देता है तो आपका कौन सा मूल्य होगा? एसपी, यानी विक्रय मूल्य। मुझसे बोला गया 3 रुपए में 5 की दर से, यानी 5 टॉफी वो बेच रहा है कितने रुपए में? 3 रुपए में। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन में बोला गया कि उन सभी टॉफियों को मिलाकर बेच रहा है और सभी टॉफियों को मिला रहा है, तो उसके पास टॉफियां कितनी आई? 12। यानी अगर उसने 12 टॉफी खरीदी तो बेचेगा भी कितनी? 12। लेकिन मैं देखता हूं यहां पर टॉफियां उसने बेची कितनी? 5। यानी यहां पर भी मेरी टॉफियों की संख्या, यहां पर भी मेरी टॉफियों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो मैं इसे एक बार समान करने की कोशिश करता हूं। मैं आप लोगों से बोलता हूं मुझे यहां पर 12 टॉफी हैं, यहां पर 5 टॉफी हैं, दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम पिछली क्लास में बराबर कर रहे थे। 12 और 5 का लघुत्तम आया 60। तो 12 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा? 5 से। और 5 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा? 12 से। तो मैं क्या देखता हूं कि 12 पंजे 60 और 5 तिया 15, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, यानी उसने सभी को मिलाया तो टॉफी कितनी? 60। बेची भी कितनी? 60। 60 टॉफियां वो खरीद रहा है 15 रुपए में और 60 टॉफियां वो बेच रहा है 36 रुपए में। तो मैंने बोला 15 में खरीदी 36 में बेची, कितने का लाभ? तो अगर मैं यहां से लाभ निकालता हूं तो मेरे पास लाभ कितने का आता है? 6 में से 5 गया 1, 21 का क्या जाता है? लाभ। 21 का लाभ हो रहा है सीपी, यानी कितने पर? 15 पर। और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा? 100 से गुणा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 20 सत्ते कितना हो गया? 140%। यानी उसे 140% क्या प्राप्त होता है? लाभ। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन करने का एक हमारा तरीका था। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना और समझते हुए चलना। क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक दुकानदार
₹1 में 3 की दर से टॉफियां खरीद रहा है, यानी 3 टॉफी खरीद रहा है ₹1 की, उतनी ही टॉफी, उतनी ही को अंडरलाइन कर लो, उतनी ही टॉफी ₹1 में 6 की दर से। मैंने देखा पहले वो 3 टॉफी खरीद रहा है, बाद में वो 6 टॉफी खरीद रहा है, टॉफियां बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 3 को कितने से गुणा करा, 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 6 टॉफी पहले खरीदी, 6 टॉफी बाद में खरीदी, टोटल सभी को मिलाया कितनी हो गई, 12, कितने रुपए में, ₹3 में। मुझसे बोला सभी को मिलाकर ₹3 में 5 की दर से बेच देता है। मैंने देखा जब सभी को मिलाया तो कितनी, 12, जब सभी को मिलाया तो 5, बराबर नहीं है, तो बराबर वापस करता हूं, ऊपर 5 से गुणा, नीचे 12 से गुणा, 5 को 12 से गुणा किया 60, 5 को 3 से गुणा किया 15, 12 को 5 से गुणा किया 60 और 12 को 3 से गुणा किया 36। पहले 60 टॉफी खरीदी और बाद में 60 टॉफी ही बेच दी। 15 की खरीदी, 36 में बेची, 21 का लाभ हुआ 15 पर और प्रतिशत के लिए 100। मेरा लाभ परसेंट कितना आ जाता है, 140%। इसका एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या होता है हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं ₹1 में 3 की दर से। अगर 3 टॉफी ₹1 की खरीद रहा है तो 1 टॉफी कितने की खरीदी होगी, तो आपका आंसर होगा 1/3 की। उतनी ही टॉफी ₹1 में 6 की दर से, तो 1/6। ये भी 1 टॉफी का मूल्य है, ये भी 1 टॉफी का मूल्य है। 1 मिनट रुकना, इसको हम यहां देख लेते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं सीपी की, तो 1 टॉफी का मूल्य 1/3, 1 टॉफी का मूल्य 1/6 और मुझसे बोला गया बेच रहा है ₹3 में 5 की दर से, तो 3/5। अब यहां पर समझने की बात क्या है, मैं बोलता हूं 1 टॉफी यहां खरीदी, 1 टॉफी यहां खरीदी। कैसे मैंने इस 1 टॉफी का मूल्य निकाला 1/3, 1 टॉफी का मूल्य निकाला 1/6, 1 टॉफी का मूल्य निकालिए 3/5। मैंने बोला 1 टॉफी यहां खरीदी, 1 टॉफी यहां खरीदी, टोटल कितनी हो गई, 2 टॉफियां, और 2 टॉफियां खरीद रहा है तो बेचेगा भी कितनी, 2। तो ये 1 टॉफी का मूल्य है, तो 2 टॉफी के मूल्य के लिए इसको कितने से गुणा कर दिया, 2 से। चलिए मैं लघुत्तम ले लेता हूं, तो लघुत्तम मेरे पास कितना आता है, 6। तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 3/6 और यहां पर आया 6/5। तो एक बार देखिए आप इसको, रुकिए, ये आपका बोर्ड से बाहर चला गया है, ये आपका बोर्ड से बाहर चला गया है, तो एक बार हम इसे थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इसके आगे को यहाँ सोल्व करता हूँ, तो ये आपके पास 6 लघुत्तम आया, तो 6 लघुत्तम आया, तो 3 दूनी 6, तो 3 बटा कितना आ जाता है, 6, और ये आपके पास आ जाता है 6/5। और हमें पता है कि जो आपका अनुपात होता है वो कभी बटे में नहीं होता है, तो ये मेरा आएगा 5 तिया 15, 6 6 36। तो सीपी आपके पास आ जाता है 15 और एसपी आपके पास कितना आ जाता है 36। कितने का लाभ हुआ, 21 का, तो 21 का लाभ 15 पर और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर सकते हो, 100 से। मैं कैंसिल आउट करूंगा, आपका आंसर आएगा 140%। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसे हम साफ साफ अगले क्वेश्चन में सीख लेंगे। तो एक बार आप जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए। ये जो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, मैं इसको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, तो एक बार आप इसे समझने की कोशिश करना। चलिए जो दूसरा वाला तरीका है मैं उसे एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला अगर वो 3 टॉफी ₹1 की खरीद रहा है तो 1 टॉफी उसने कितने की खरीदी होगी, 1/3 की। 6 टॉफी ₹1 की खरीद रहा है तो 1 टॉफी कितने की खरीदी होगी, 1/6 की। 2 टॉफी सभी को मिलाया तो मैंने क्या कर दिया, प्लस। मुझसे बोला गया ₹3 में 5 की दर से बेच देता है तो 1 टॉफी कितने की बेची, 3/5 की। अच्छा 1 टॉफी उसने ये खरीदी, 1 टॉफी ये खरीदी, खरीदी कितनी, 2, तो बेचेगा भी कितनी, 2, तो 2 के लिए मैंने कितने से गुणा कर दिया, 2 से।
लघुत्तम लिया मैंने 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 तो 2 प्लस 1 और यहाँ पर आ गया 6/5। 3/6, 6/5, 5 का गुणा 3 से 15, 6 का गुणा 6 से 36। प्रॉफिट कितने का हुआ? 21 का। कितने पर? 15 पर, और प्रतिशत के लिए 100। और इसको अभी हमने सोल्व किया तो आपका आंसर कितना आया था? 140%। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जो हमारा सीधा तरीका होता है। एक चीज याद रखना, 2 बार अगर वस्तुएं खरीद रहा है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, आपका क्वेश्चन नंबर 49 स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों से क्या कहता है? एक दुकानदार 1 रुपए में 4 की दर से रेल खरीदता है, उतनी ही रेल 3 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, सभी को 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? सेम आपका वही क्वेश्चन है, तो सीधा हम इसे सोल्व कर लेते हैं एक बार। मैं बोलूँ सीपी, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था मैं वो वाला तरीका लगा रहा हूं। आप पहले वाला तरीके को भी अप्लाई करना, पहला तरीका सीखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझसे बोला गया 1 रुपए में 4 की दर से, तो एक रेल कितनी खरीदी? 1/4। उतनी ही रेल 3 रुपए में 8 की दर से, तो एक रेल कितनी की आ गई? 3/8। बेचता है 3 रुपए में 5 की दर से, तो मेरे पास आ गया 3/5। और मुझे पता है एक बार यहां पर खरीदी, एक बार यहां पर खरीदी, 2 बार खरीद रहा है, तो कितने से गुणा कर दिया? 2 से। 8 मेरा लघुत्तम आया, 4 दूनी 8, 2 और 3 5, तो आपके पास आया 5/8। और यहां पर कितना आया? 6/5। 5 का गुणा 5 से 25, 8 का गुणा 6 से 48, यानी 25 सीपी है, 48 एसपी है। प्रॉफिट आपका कितने का आया? 23 का। कितने पर? 25 पर, और प्रतिशत के लिए 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 23 चौके 92, यानी जो आपका प्रॉफिट परसेंट आता है वो आपका कितना आता है? 92%। ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। तो ये आपका जो दूसरा तरीका था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था, यहां पर भी आपको सिखाया है। लेकिन ये तरीका आप हमेशा अप्लाई करो कब? जब आपसे परसेंट में वैल्यू पूछी जाती है। अगर आपसे वैल्यू पूछ ली जाए वस्तुओं की संख्या, रेलों की संख्या, टॉफियों की संख्या, तो आप इस वाले तरीके को अप्लाई नहीं करेंगे। आप सीधा कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे? जो मैंने आपको पहले सिखाया था। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में हम उस चीज को भी दोबारा सीखेंगे। चलिए दोस्तों, तो उससे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गौरव सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां से आप लोगों को लगातार वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो जरूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, सभी को मिलाकर 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो उसे 760 रुपए का लाभ होता है। वस्तुओं की संख्या क्या होगी? चलिए मैं आपसे बोलता हूं, उसने पहले वस्तु खरीदी, किस दर से खरीदी? 2 रुपए में 3 की दर से, यानी 3 वस्तुएं उसने खरीदी कितने मूल्य में? 2 रुपए में। फिर मुझसे बोला उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से, यानी 4 वस्तुएं खरीद रहा है कितने रुपए की? 3 रुपए की, और खरीद रहा है, तो यह आपका क्या हो गया? सीपी। मुझसे बोला उतनी ही वस्तुएं, तो मैंने देखा यहां पर 3 वस्तुएं, यहां पर 4, बराबर करना है, तो ऊपर तो कितने से गुणा कर दिया? 4 से, और नीचे कितने से गुणा कर दिया? 3 से। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, सभी को मिलाया गया तो 12 और 12 24 वस्तुएं उसने खरीदी कितने में? 17 रुपए में। 24 वस्तुएं कितने में खरीदी? 17 में। मुझसे बोला गया है कि वह 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। तो मैंने बोला 2 वस्तुएं वह बेच रहा है कितने रुपए में? 3 रुपए में, और बेच रहा है, तो यह आपका क्या हो गया? एसपी।
मैंने बोला जब उसने सभी वस्तुएं मिलाई थी तो वस्तुएं कितनी 24, यहाँ पर कितनी 2, बराबर करने के लिए 2 को 24 बनाने के लिए 12 से गुणा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। मैंने इस वस्तुओं की संख्या को क्या कर लिया है, समान। अच्छा जी, अब बात आती है यहाँ पर मुझसे बोला गया 17 में उसने खरीदी, 36 में उसने बेची, उसको लाभ कितने का हुआ, 19 रुपए का। 19 यूनिट का उसे लाभ हो रहा है और क्वेश्चन में ये लाभ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 760। तो एक यूनिट आपका कितने के बराबर आ जाता है, 40 के बराबर। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या या वस्तुओं की संख्या कितनी है, 24। तो मैंने बोला 24 यूनिट कितने के बराबर, 24 चौके 96। तो आपका आंसर कितना आएगा, 960 वस्तु, यानी वस्तुओं की संख्या जो निकल कर आई वो कितनी आई, 960। तो ये आपका तरीका होता है जब आपको वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। देखिए एक बार सभी इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले टाइप के ऊपर। तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस के अगले टाइप के ऊपर कि अगला टाइप आप लोगों से क्या कहता है। तो अगले टाइप के लिए क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों की स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोगों से क्या बोला है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, या फिर ऐसा आ सकता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ छोटी छोटी बातें कर लेता हूं, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता देता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार बेईमानी कैसे करता है, आपकी आंखों के सामने बेईमानी होती है लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता कि वो आपसे क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। वो बेईमानी कैसे होती है, मैंने आप लोगों से बोला मान लीजिए आप चीनी खरीदने गए, क्या खरीदने गए, चीनी। मैं बोलता हूं आप लोग चीनी खरीदने गए और आपने दुकानदार से बोला कि मुझे 1 किलो चीनी दीजिए। दुकानदार आपके सामने चीनी तोलता है और आपके सामने ही चीनी तोलता है कितनी, 1 किलो, और आप उस 1 किलो चीनी के रुपए देते हैं और घर आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने 1 किलो चीनी खरीदी है, लेकिन वास्तव में वो 1 किलो चीनी पूरी नहीं होती है। दुकानदार करता क्या है, वह अपने तराजू में गड़बड़ करके रखता है। गड़बड़ कैसे करता है कि उसने आपके सामने तोला तो कितना, 1 किलो, लेकिन हकीकत में वो 1 किलो ना तोलकर 1 किलो से क्या तोलता है, कम। 1 किलो से क्या तोलता है, कम। और इस जो डिफरेंस होता है इस बाट का या इस ग्राम का, इस ग्राम में ही वो क्या कमा लेता है, लाभ। इस ग्राम में ही वो क्या कमा लेता है, लाभ। जैसा आपसे क्वेश्चन बोला गया कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर उसने कितने का बाट का प्रयोग करा है, 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करा है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, ग्राम की बात हो रही है तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेता हूं कि मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा कितने से, 1000 ग्राम से। आप 1000 ग्राम यानी 1 किलो आप खरीदने गए। चलिए आप 1000 ग्राम खरीदने गए, दुकानदार ने कहा कि भाई आप 1000 ग्राम खरीदने आए हो तो मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, यानी अगर आप 1000 ग्राम खरीदने आए हैं तो मैं बेचूंगा भी कितना, 1000 ग्राम। कितना बेचूंगा, 1000 ग्राम। लेकिन उसने करा क्या, उसने 1000 ग्राम तोलने की बजाय कितना तोल दिया, 960 ग्राम। कितना, 960 ग्राम। मैंने बोला उसने तोला कितना, 960 रुपए कितने के ले लिए, 1000 के। तो उसने जो प्रॉफिट कमाया, उसने जो प्रॉफिट कमाया वो कितने ग्राम का कमा लिया, 40 का। उसकी जेब से कितना गया, 960, तो सीपी कितना मान लिया, 960। तो उसने 40 ग्राम का फायदा उठाया 960 पर, और मैंने प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर दिया, 100 से। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं 0 से, 0 में 4 से काटूंगा तो ये गया 24 बार, मैंने वापस 4 से काटा तो ये गया 25 बार, 6 चौके 24। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 सही 1/4%। तो ये उसका क्या आ जाता है, लाभ प्रतिशत। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16,
4 से काटा, 4 छिंगी 24, ये 25 बार, 6 चौके 24, तो उसका जो दुकानदार का लाभ परसेंट आया वो कितना गया, 4 सही 1/6%। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। 1000 ग्राम उसका क्रय मूल्य फिक्स करा, उसने बोला मैं अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, यानी अगर आप 1000 ग्राम खरीदने गए तो उसने बेचा भी कितना, 1000 ग्राम, लेकिन उसने 1000 ग्राम के जगह पर तोला कितना, 960 ग्राम, मतलब वो कितने का फायदा उठा ले गया, 40 ग्राम का, कितने के ऊपर, 960, और परसेंटेज के लिए कितने से गुणा कर दिया, 100 से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे क्वेश्चन बहुत आसान और इसी प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोगों से क्या बोला है, एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है या बेचने का दावा करता है। पिछली बार तो पिछले क्वेश्चन में बोला गया कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी 1000 ग्राम को 1000 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन इस बार बोला वो खुद कह रहा है कि मैं अपने सामान को 10% लाभ पर बेच रहा हूं तथा 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। मैंने बोला कि 1000 ग्राम आप उससे खरीदने गए, लेकिन वो बोलता है कि मैं 1000 ग्राम नहीं दूंगा, मैं 1000 ग्राम के ऊपर आपसे 10% का फायदा उठाऊंगा। तो उसने अगर 10% का प्रॉफिट यहां से लिया, तो मैंने बोला 1000 ग्राम का 10% कितना हो गया, 100, यानी वो कह रहा है कि मैं इसके जगह पर कितना लूंगा, आपसे 1100 लूंगा। अगर मैं कह देता हूं 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपए, लेकिन वो कह रहा है मैं 1000 रुपए पर 10% का फायदा लूंगा, यानी 100 रुपए ज्यादा लूंगा, तो उसने कितने लिए, 1100 रुपए। लेकिन वो करता क्या है, उसने जो बाट का प्रयोग करा वो केवल कितने का करा, 900 का, यानी 900 रुपए पर वो आपसे ले कितने रहा है, 1100 रुपए। तो मैंने बोला उसने जो प्रॉफिट उठाया वो कितने का उठाया, 200 का, कितने के ऊपर, 900 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 2/9 को मैं क्या लिखता हूं, 22 सही 2/9%। तो उसका जो वास्तविक लाभ प्रतिशत आएगा, उसका जो वास्तविक लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 22 सही 2/9%। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, और 2 बचा 22 सही 2/9%। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह सकता है कि मैं हानि पर बेचने का दावा करता हूं, तो हानि पर है तो क्या हो जाएगा, कम, प्रॉफिट है इसलिए मैं साइन यहां पर किसका ले लेता हूं, प्लस का। चलिए आगे बात करते हैं। आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार क्वेश्चन को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 53 में आप लोगों से क्या बोला गया है, एक दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। इस बार किस पर बेचने का दावा कर रहा है, हानि पर, तथा 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने आप लोगों से बोला कि मैं जो गणना कर रहा हूं वो 1 किलो पर कर रहा हूं, यानी कितने ग्राम पर, 1000 ग्राम पर। तो मैंने बोला 1000 ग्राम आप खरीदने गए, दुकानदार ने बोला 1 ग्राम 1 रुपए का है, उसने बोला कि मैं 10% हानि से आप लोगों से इसके रुपए लूंगा, यानी कितने रुपए कम लेगा, 100 रुपए। तो 1000 ग्राम यानी 1000 रुपए पर वो 100 रुपए की हानि उठा रहा है, यानी कितने, 900। लेकिन वो करता क्या है, वो तोलता भी कितना है, 900। मतलब उसने 900 ग्राम तोला, 900 ग्राम आप लोगों को दे दिया वास्तव में, यानी 900 रुपए की चीज आपको कितने में दे दी, 900 रुपए में। तो कुछ लाभ या हानि हुआ क्या, नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा, ना लाभ ना हानि, यानी दुकानदार ने ना तो कोई लाभ उठाया और ना ही कोई हानि उठाई। तो ये उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट निकल कर आता है कि उसने ना तो कोई आपसे लाभ कमाया ना ही आपसे कोई हानि कमाई। चलिए
बड़े आसान से क्वेश्चन है। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को आप लोगों को केवल शेयर करना है। शेयर करने में आप लोगों का कोई रुपया नहीं लग रहा है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बस आपसे एक छोटी सी चीज़ मांग रहा हूं कि आप वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 54 जो आप लोगों की स्क्रीन पर आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और इसका वास्तव में आंसर कुछ और निकल कर आता है, लेकिन एग्जामिनर इसका आंसर कुछ और ही मानता है। कैसे, वो हम देख लेते हैं एक बार। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके खरीदते समय 10% घोटाला करता है, यानी त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से। जब वो खुद सामान खरीदने जा रहा है तब 10% का घोटाला कर रहा है, और जब बेच रहा है तब भी 10% का घोटाला कर रहा है। तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट आप लोगों से पूछा गया है। यानी मान लीजिए अगर मैं दुकानदार हूं, मैं अपनी तराजू लेकर गया किसी दूसरी दुकान पर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मैंने कहा कि भाई साहब मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तोल देता हूं। मैं बोलता हूं नहीं, मैं खुद की तराजू से तोल के ले जाऊंगा, और मैंने मेरी तराजू में क्या कर रखी है, गड़बड़। यानी अगर मैं 1000 ग्राम तोल रहा हूं तो मैं 1000 ग्राम की जगह गड़बड़ कर रहा हूं, तो खरीदते टाइम कितना तोलूंगा, 1100। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं मेरी तराजू लेकर गया हूं तो ज्यादा सामान लेकर आऊंगा ना, तो 1000 के स्थान पर कितना लेकर आया, 1100। तो यानी अगर मैं गणना कर रहा हूं 1000 के ऊपर, तो अगर मैं खरीदते समय 10% का घोटाला कर रहा हूं तो मैं कितना खरीद कर लाया, 1100 ग्राम। चलिए फिर मुझसे बोला गया जब मैं उसको खरीद कर ले आया, 1000 लाना था लेकिन 10% 100 का घोटाला कर दिया, तो लाया कितना, 1100। फिर मेरे पास कस्टमर आता है खरीदने, फिर मैं 10% का घोटाला कर देता हूं, तो अब मैं ज्यादा नहीं दूंगा, अब मैं कितना दूंगा, कम दूंगा। भाई ये तो मैं खरीद कर लाया तो ज्यादा लाया, अब मैं अगर कस्टमर को दूंगा तो 10% क्या दे रहा हूं, कम दे रहा हूं। यानी कितना दे रहा हूं, 900 ग्राम। तो मैंने बोला मैंने 900 ग्राम बेचा लेकिन लाया कितना था, 1100। तो फायदा कितने का उठा लिया, 200 का। कितने पर, 900 पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, 100 से गुणा। तो ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, तो आपका आंसर वही आता है 22 सही 2/9%। लेकिन अब समस्या क्या होती है कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन ही नहीं है, और एग्जामिनर इसको भी सही नहीं मानता है। हकीकत में तो आपका आंसर कितना आता है, 22 सही 2/9%, लेकिन एग्जामिनर इसको सही नहीं मानता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था सक्सेसिव। आप यहां पर सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही चीज के साथ छेड़खानी की जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक ही चीज के साथ छेड़खानी की जाती है तो आप सक्सेसिव बड़े आराम से लगा सकते हैं। और सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई और बटे में कितना, 100। तो मैंने बोला पहले उसने 10% का घोटाला किया, फिर उसने 10% का घोटाला किया, 10 गुणा 10 और बटे में कितना, 100। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 10 और 10 20 और 1 21। तो उसका जो लाभ परसेंट आया वो कितना आया, 21%। तो एग्जामिनर इसको सही मानता है, और यही आपको क्या लगाना है, आंसर। अब पता कैसे चलेगा कि ये हमें किस क्वेश्चन में लगाना है, तो इसका क्वेश्चन का क्या होता है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया, यदि दुकानदार खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी क्या कर रहा है, बेईमानी, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सक्सेसिव का। तो ये एक आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा हटकर है, एक बार जल्दी से इसे देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों से क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। मतलब आपका क्या है, यानी पहली लाइन को मैं आपको केवल समझा रहा हूं
कि यदि वह 1000 ग्राम की बात कर रहा है तो वो बेच भी कितना रहा है, 1000 ग्राम। जैसा कि हमने इसके बेसिक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, 1000 ग्राम की बात कर रहा है और क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, तो बेचेगा भी कितने पर, 1000 पर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, परंतु वह त्रुटिपूर्ण तराजू या बाट का उपयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। उसने लाभ कमाया 11 सही 1/9%, जिसको मैं क्या लिखता हूं, 1/9। यानी अगर वह 9 उसका सीपी है, 1 का लाभ कमाया, तो एसपी कितना हो गया, 10। एसपी कितना हो गया, 10। यानी कह दूं कि 10 को मुझे 1000 बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो अगर इधर 100 से गुणा किया तो इधर भी कितने से गुणा करूंगा, 100 से। तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 900 ग्राम। यानी उसने कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया होगा, 900 ग्राम के बाट का प्रयोग किया होगा। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके उल्टा पूछ लिया गया था। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आज का सेशन हमारा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है तो मैं वापस बोलता हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्रॉपर आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ मांगना चाहता हूँ जिसमें ना आपका कोई चार्ज लग रहा है। बहुत सारे चैनल हैं जो आप लोगों को चार्ज लेकर पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोगों को एक छोटे सी काम करना है, छोटा सा, कि आप लोगों को बस वीडियो शेयर करनी है अपने सभी फ्रेंड्स को। तो प्रॉफिट लॉस आज हमारा समाप्त होता है। कल की क्लास में हम डिस्काउंट बट्टा चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।